तो इंद्र ने विश्व रूप को अपना गुरु क्यों बनाया? का एक बार की बात है, इंद्र अप्सराओं के साथ में नृत्य कर रहे थे। तो जब बृहस्पति जी आए, इन्हें देख करके अनदेखा कर दिया, वापस हो गए। अब जब इन्हें गुरु जी की जरूरत पड़ी तो ब्रह्मा जी के कहने पर विश्व रूप को इन्होंने अपना गुरु बना लिया। अब विश्व रूप ने एक यज्ञ किया, उनमें असुरों को आहुतियां प्रदान कर दी। इंद्र को गुस्सा आया बंधुओं, इंद्र ने विश्व रूप का सिर काट दिया। अब विश्व रूप का जब सिर काटा तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया। ध्यान दीजिए किन किन जगह पर ब्रह्म हत्या का दोष है। सबसे पहली ब्रह्म हत्या बांटी वृक्ष में, नदी में, स्त्री में और भूमि में। 4 जगह ब्रह्म हत्या बटी है। वृक्ष में जो गोंद है वो भी ब्रह्म हत्या है। खंडर जो भूमियां आप देखते हैं ये भी ब्रह्म हत्या है। यहां भी ब्रह्म हत्या का स्थान दिया इंद्र ने। स्त्रियों के अंदर जो रजो धर्म है मासिक, वो भी ब्रह्म हत्या है। नदी में जो जल के ऊपर आप फैन देखते हैं वो भी ब्रह्म हत्या है। ऐसे 4 जगह ब्रह्म हत्याओं को बांटा गया इंद्र के द्वारा। अब इससे तो बच गए। उधर त्वष्टा जी को क्रोध आ गया, विश्व रूप की हत्या कर दी, तो इनने एक विशाल यज्ञ किया। अब इनने जब यज्ञ किया तो मंत्र में त्रुटियां रह गई बंधुओं। देखिए बंधुओं, कभी भी कोई पाठ करे तो बड़ी सावधानी से करे। जब संकल्प किसी कार्य को हम करते हैं तो उसमें शुद्धि का होना बहुत अनिवार्य है। यही हुआ यहां। यज्ञ तो किया लेकिन मंत्रों में त्रुटियां हो गई। मंत्र में त्रुटि हुई तो उससे वृत्तासुर का प्राकट्य हो गया। अब वृत्तासुर का जब प्राकट्य हुआ, बोले ये किसी से नहीं मरने वाला। बोले फिर? बोले दधीची बाबा की हड्डी से ही केवल मरेगा ये, उससे कोई शस्त्र बने तभी, नहीं तो नहीं मर सकता। सब देवता चले गए दधीची बाबा की शरण में, हे बाबा मर जाओ। बाबा बोले हम ही मिले तुम्हें मारने के लिए, और कोई नहीं मिला। अब संत तो कल्याण के लिए होते ही हैं। कहा ठीक है, मेरे ऊपर नमक डाल दो। नमक डाल दिया, पूरे शरीर में पूरी चमड़ी खाल गल गई, जिसको गाय ने चाट लिया, बची हड्डियां, और हड्डी से विश्वकर्मा ने एक वज्र का निर्माण कर दिया और वज्र बना करके इंद्र को प्रदान कर दिया। जो इंद्र को प्रदान किया, अब महाराज आकाश में दोनों के बीच में युद्ध होने की तैयारियां हो गई। इधर जैसे ही इंद्र ने वज्र निकाला, वृत्तासुर को उस वज्र में भगवान नारायण का दर्शन हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। प्रार्थना करने लगा, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मनस्मरिता स्वप्ने गुणास्ते गृणीत वाकर मकरोतु कामा ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं नरसात्मजम्
पद्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरणाकांक्षी। भगवान के उस इंद्र के हाथ में रखे वज्र में भगवान का दर्शन वृत्तासुर को हो गया। हे प्रभु, मैं आपका दासानुदास बनना चाहता हूं प्रभु। मैं इस तरह आपसे मिलना चाहता हूं जैसे एक प्रियतम की प्रियतमा उसका पति अगर कहीं चला जाए उसकी प्रतीक्षा करती है गोविंद, इस प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा करूं। जिस प्रकार गाय का बछड़ा उसकी मां से पृथक होता है और सायंकालीन गाय का इंतजार करता है गोविंद, उसी तरह ये विरह मुझे भापे और मैं आपका स्मरण करूं प्रभु। इसलिए आज मैं आपका दास बनना नहीं चाहता, मैं दासों का दास बनना चाहता हूं प्रभु। मेरे ऊपर कृपा कर दो प्रभु, कृपा कर दो। देखिए बंधुओं, मैंने आपसे कल ही निवेदन किया, जब करंट किसी को लगता है बाबूजी, तो जिसको करंट लगा है अगर वो उससे पकड़ ले तो उसे भी करंट लग जाए। इसी तरह हम इतने सात्विक नहीं है कि भगवान के शुद्ध चरणों को पकड़ लें, मगर जो साधक संत भगवान से जुड़े हैं, हम केवल उनके चरण पकड़ लेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा बंधु। आज वही वृत्तासुर ने किया और भगवान के चरणों का स्तवन किया। इंद्र कहने लगा, लगता है तुम्हें मोह हो गया। तब जाकर के महाराज बृहद युद्ध हुआ और युद्ध के माध्यम से बहुत समय तक अपने पेट में रखा रहा इंद्र को। इंद्र वहीं सिर पर वज्र मारते 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 महाराज जो ब्रह्मरंध्र चीर करके बाहर निकल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान के नाम की महिमा है और समर्पण की महिमा है बंधुओं।